हेलो एनिमल में कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए यून ऑफ द डॉन एपिसोड नंबर 21। तो एपिसोड को करते हैं स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में सीन में यून और योना को कहीं पे ले जाया जा रहा होता है और फिर सीन बताता हमें याकुन जी को दिखाया जाता है जो अपने आदमी से कह रहा होता है हमारा काम कैसा चल रहा है। और वो याकुन जी का आदमी कहता है हाँ हमारा काम अच्छा चल रहा है। कल 2 नई लड़कियां आई और दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा खूबसूरत, हमें उनके अच्छे दाम मिलेंगे और उन लड़की में से एक के बाल रेड है। और याकुन जी यह बात सुन कहता है क्या कहा तुमने। फिर अगले सीन में हमें योना और यून को दिखाया जाता है और वो आदमी उन दोनों को जहाँ पे बाकी लड़कियां बंदी है वहाँ पे लाता है और उन दोनों को भी वो आदमी धक्के मार के गिरा देता है और इसकी वजह से योना के पैर में मोच आ जाती है। यून कहता है तुम ठीक हो, तुम चल पाओगी ना। और तभी वहाँ पे कोई आदमी आता है और ये याकुन जी होता है जो लाल बाल वाली लड़की को देखने आया होता है। याकुन जी कहता है ओ तुम सभी काफी सुंदर हो, हवा पोर्ट में भी अच्छा माल है। तभी एक लड़की याकुन जी से कहती है लॉर्ड याकुन जी इन सब का क्या मतलब है, हम तो काम के लिए आए थे। याकुन जी कहता है उस लड़की से हम तुम्हें यहाँ पे काम करने के लिए ही लाए हैं, ऐसा काम जो तुम सुंदर लड़कियां ही कर सकती हो। और गाइस जो योना के बाल पकड़ लाता और कहता है लाल बाल तुम्हारे अजीब है लेकिन तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो, मुझे तुम जैसी खूबसूरत लड़की को बेचना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हाँ क्यों ना, इतने सारे अच्छे माल में से अपने लिए इनमें से एक को रखना कोई बुरी बात नहीं। और गाइस ये बात सुनकर यून बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो खड़ा हो जाता है, कहता है लॉर्ड याकुन जी मुझे लगता है कि मैं उससे ज्यादा मैं आपको खुश रख पाऊंगी, इससे भूल जाइए और मुझे ले जाइए। और यून मन में कह रहा था मैंने हक से वादा किया है कि योना को मैं हर चीज से बचाऊंगा। याकुन जी कहते क्या सच में, और तुम भी बहुत ज्यादा सुंदर हो, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ तब मेरे बीच में मत बोलना। और गाइस याकुन जी यून को एक लात मार देता है और यून के मुंह से खून निकलने लगता है। याकुन जी आगे कहता है जब मैं मजे कर रहा होता हूँ तब बीच में मत आओ। और वो आदमी भी कहता है लॉर्ड याकुन जी आप माल को खराब कर दोगे। मगर याकुन जी उस आदमी को भी पेल देता है और कहता है तुमने सुना नहीं मैंने जो कहा, बीच में मत आओ। बढ़िया बढ़िया लड़कियां मुझे पसंद है, जो चुपचाप पड़े रहने वाली और बात मानने वाली लड़कियां से ज्यादा कुछ पसंद नहीं, बिल्कुल इस लाल बाल वाली लड़की की तरह। और गाइस याकुन जी योना की तरफ देखता है और योना की आंखों में आग होती है याकुन जी को मार डालने की। और याकुन जी जल्दी से योना का छोड़ देता है और याकुन जी के हाथ भी कांप रहे होते हैं। और याकुन जी मन में कह रहा होता है ये क्या हुआ, मैं इस लड़की से डर गया, नहीं रुको इसके लाल बाल। और याकुन जी योना से कहता है लड़की तो हवा पोर्ट सिटी की ही है। और योना कहती हाँ। याकुन जी आगे कहता है बहुत पहले मैंने हीरियम कैसल में भी एक लाल बाल वाली लड़की देखी थी, वो लड़की थी प्रिंसेस योना और वो तुम्हारी उम्र की थी, क्या तुम प्रिंसेस योना हो। और यून कह रहा नहीं ये सही नहीं हो रहा। योना कहती है मैं हवा में एक गरीब व्यापारी की बेटी हूँ और मैं यहाँ आई क्योंकि मैंने सुना था कि तुम काम दे रहे हो, मुझे तुम्हारी लाल बाल वाली प्रिंसेस के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वो बनने से आपको खुशी मिलती है तो मैं अपने आप को प्रिंसेस योना ही बुलाऊंगी। और याकुन जी कहता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, तुम और प्रिंसेस योना कभी नहीं, प्रिंसेस योना मेरे सामने ऐसी कभी सर नहीं झुकाएंगी, उनकी अपनी इतनी इज्जत है, तुम्हारी तरह वो कटिया नहीं है वो। और याकुन जी मन में कह रहा होता है कि मैंने सुना था कि योना को पकड़ के मार दिया गया है। और याकुन जी वहाँ से चला जाता है और योना यून से कहती क्या तुम ठीक हो। यून कहता हाँ मैं ठीक हूँ, इतनी खूबसूरत लड़की को कोई कैसे मार सकता है। यून कहता है योना तुम्हारे पैर का दर्द। योना कहते नहीं अब मुझे दर्द नहीं हो रहा। यून कहता अब चीजें और मजेदार हो रही है, मैं अपने दर्द को नहीं भुलाने वाला, उसको इसकी कीमत चुकानी होगी। और वहाँ के सभी लड़कियां डरने लगती है और कहने लगती है हमें बचाओ कोई। तभी एक लड़की बोलती है कोई फायदा नहीं, मैं यहाँ 2 हफ्तों से हूँ, तुम यहाँ पे चिल्लाओ या रो कोई हमारी मदद करने नहीं आने वाला। याकुन जी के लिए हम लड़कियां सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया है, ये शेर हमेशा से ही ऐसा है। योना कहते क्या तुमने कभी इनसे लड़ने का सोचा। वो लड़की कहती क्या मतलब। योना कहती मेरा मतलब ये है कि तुमने कभी याकुन जी से लड़ाई करने का सोचा और उसे यहाँ से भगा देने के बारे में ताकि तुम सभी आजाद रह सको। वो लड़की कहती क्या सच में तुम इसी शहर की हो, क्योंकि ऐसे बातें करने वाले ताकतवर होते या फिर बाहर के रहने वाले होते हैं या फिर बेवकूफ। योना कहते नहीं मैं इतनी ताकतवर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उन लोगों को जानती हूँ जो शहर को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। वो लड़की कहती है तुम क्या कह रही हो, क्या हमें कोई बचाने आ रहा है, कोई भी इतना बेवकूफ नहीं है जो यहाँ पे अपनी जान खतरे में डाले। योना कहते मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन कोई बेवकूफ हमें बचाने आ भी सकता है तो हम उनका भरोसा करेंगे, उनका साथ देंगे। अगर तुम जीना चाहती हो तो प्लीज साथ देना। फिर आगे के सीन में हमें कहीं सारी शिप दिखाई जाती है जिसमें सभी लड़कियों को ले जाया जा रहा होता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में हक को दिखाया जाता है जो इंतजार कर रहा होता है याकुन जी की शिप का। तभी वहाँ पे जी आ जाता है जो कहता है हक तुम थोड़ा सा आराम कर लो, तुम कल से यहाँ पे खड़े हो। हक कहता है मैं ऐसे
ही ठीक हूँ। अगर तुम्हें किसी को आराम करने को कहना है तो सफेद सांप को कहो। और गाय कीजा पागल हो रहा होता है और गाय जब भी कीजा सोने जाता है तभी उसे लड़ाई के ही सपने आ रहे होते हैं। जिया कहता अरे यार कीजा अपनी खूबसूरती खराब कर रहा है और तभी उसके वजह सिंह आ जाता कहता है तुम्हारे भी आंखों के नीचे काले धब्बे आ गए हैं। जिया कहता ऐसे मत डराया करो यार। सिंह कहता तुम भी सोए नहीं हो। जिया कहता ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं अच्छे से सोया हूँ। और तो और कल मेरे साथ लड़कियां भी बहुत सारी थी यार, कल तो मैंने लड़की के साथ मजे किए। और हक और कीजा जिया को दबोच लेते हैं और जिया कहते तुम सभी ने मेरी इज्जत लूट ली यार। कीजा कहते तुम्हारे आंखों के नीचे काले निशान है। जिया कहता है मैंने बताया तो। तभी सिंह कहते नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कल रात पूरी रात पहरा दे रहे थे। जिया कहता तुम मुझ पे नजर रख रहे थे सिंह। कीजा कहता तुम्हें भी उसकी चिंता है। जिया कहता हाँ मुझे योना की फिक्र है क्योंकि वो एक लड़की है। कीजा कहता तुम जो भी कहो लेकिन हम सभी एक जैसे ही सोचते हैं और मैं तुम पे लड़ाई के वक्त भरोसा कर सकता हूँ। जिया कहता क्या तुम्हें उसकी चिंता नहीं है जो प्यारा सा लड़का योना के साथ गया है, क्या वो योना की रक्षा कर पाएगा? हक कहता तुम यून को कमजोर समझ रहे हो। कीजा कहता हाँ भले वो लड़ाई ना कर सके, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, मैं भी उसकी इज्जत करता हूँ। और इन चारों को कैप्टन देख रही होती है, स्माइल कर रही होती है। और तभी कैप्टन सिंह को कहती है और सिंह देखता है तो वहाँ से शिप निकल चुकी होती है। और सिंह कैप्टन से कहता है शिप निकल चुकी है। कैप्टन कहता ठीक है सब लोग तैयार हो जाओ, फैसले की घड़ी आ गई है, हम राजा याकुन जी को हरा के ही रहेंगे। और वहाँ के सभी लोग जोश में आ जाते कहते हाँ बिल्कुल। फिर हमें नेक्स्ट में सभी बंदी बनी हुई लड़कियों को दिखाया जाता है और यून के कपड़े में से आव बाहर आ जाता है और रस्सियों को काटने लगता है। फिर आगे हमें अधिकारी को दिखाया जाता है जो पहरा दे रहा होता है लेकिन वो सो रहा होता है। और तभी नीचे से आवाज आती है और वो नींद में से उठ जाता है और वो नीचे देखने जाता है और सीढ़ी के पीछे यून होता है और वो उस अधिकारी को एक सुई चुबा देता है लेकिन वो बेहोश नहीं होता और तलवार निकाल लेता है और योना की तरफ बढ़ने लगता है। और तभी यून उसके पीछे से अटैक कर देता है, उसे बेहोश कर देता है। वो लड़की कहती क्या तुम इसे मार दिया? यून कहता नहीं मैंने उसे सिर्फ बेहोश किया है। वो लड़की कहती क्या तुम सच में भागने वाली हो? मगर योना डर रही होती है। वो लड़की कहती तुम तो कांप रही हो और तुम्हारे पैर में भी मोच आई है, मैं हैरान हूँ कि तुम इस हालत में हो फिर भी तुमने ये सब कर दिखाया। नहीं रहने दो, हम मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते। योना कहती मैं तुम सभी को बचाने आई हूँ। वो लड़की कहती हमें बचाने क्या मतलब? और योना उस लड़की को सारी बात कहती है हमारा काम है अपने दोस्तों को सिग्नल देना कि ये शिप यहाँ है। वो लड़की कहती लेकिन कैसे? शिप बंदरगाह से निकल गई है, हम समुद्र के बीच में हैं। योना उस लड़की से कहती है मैं शिप के ऊपर जा रही हूँ और सिग्नल भेजने वाली हूँ, ये एक छोटा सा फटाका है लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे दोस्त इसे देख लेंगे और वो भी यहीं समुद्र में ही है, तुम यहीं रुको, मैं तुम सबको बचा लूंगी। यून योना से कहता है चलो चलते हैं। और योना भी जाने लगती है लेकिन उसका पैर दर्द कर रहा होता है, फिर भी वो दर्द को भूल के आगे बढ़ने लगती है। और वो लड़की देखती है कि योना इतनी दर्द में है फिर भी चल रही है और उससे सभी योना की बातें याद आती है। वो लड़की उन दोनों से कहती रुको, बाहर अधिकारी घूम रहे होंगे, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, मेरे पापा शिप बनाते हैं इसलिए मुझे शिप के बारे में पता है, मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ। योना कहते शुक्रिया तुम्हारा। यून कहता लेकिन तुम हमारी मदद क्यों कर रही हो? वो लड़की कहते तुमने ही तो कहा था जब मदद आ रही हो तब उनका भरोसा करके उनका साथ देना चाहिए, हम भी शहर को बदलाना चाहते हैं इसलिए हम सभी तुम्हारा साथ देंगे। और वो लड़की अपना नाम कहती मेरा नाम है यूरी और योना अपना नाम कहती है रीना और यून अपना ही नाम कहता है। और तभी उन सभी को लड़ाई की आवाज सुनाई देती है और गाइस पायरेट ने याकुन जी ऊपर अटैक कर दिया होता है और अपना हाथ कपाले से सभी को पेल रहा होता है और सिंहा ही बड़े आराम से लड़ रहा होता है और जिहा अपनी लातों का इस्तेमाल कर रहा होता है और कीजा अपनी हाथों का। और वो गुस्से में होता है कहता है तुम कहाँ पे हो याकुन जी, आओ लड़ो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और हक कहता है कीजा को इतना जोश दिखाते दिखाते कहीं बेहोश मत हो जाना सफेद सांप। कीजा कहता है मैं सफेद सांप नहीं हूँ। और वो चारे आपस में बातें करे जा रहे होते और याकुन जी की आदमियों को मारे जा रहे होते हैं। हक सिंहा से कहता है क्या तुमने यून और प्रिंसेस को देखा? और सिंहा कहता है हक से नहीं, मैंने अभी तक उसे नहीं देखा है, ना ही उन्हें ना ही उनके सिग्नल को। और सिंहा एक आदमी को पंच मारता है। हक कहता है उन्हें मारना मत वरना वो दादी अम्मा तुम्हें छोड़ेगी नहीं। और उसके बाद जी हाँ होता जो कहता है अगर ये कैप्टन ने सुन लिया तो वो तुम्हें मार देगी हक। और इतनी बात करने के बाद वो सभी फिर से आदमियों को पेलने लगते हैं और जी हाँ एक लंबी सी छलांग मारता है और अपने दोस्तों को बचा लेता है। जी हाँ कहता अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, ऐसे ढीले मत हो। वो लड़का कहता अभी तो हमने शुरू किया है और जी हाँ फिर से वहाँ से निकल जाता है। वो लड़का कहता है जी हाँ हर बोट में से जाके सबको बचाएगा, ऐसे तो वो थक जाएगा। और वो कहता नहीं उसे कुछ नहीं होगा, वो हमारा जी हाँ है। फिर हमें नेक्स्ट में दो अधिकारी को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं और तभी उसके सामने यून आ जाता है और वो दोनों अधिकारी यून को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं लेकिन ये यून की एक चाल होती है और यून उन दोनों से कहता अब सोने का वक्त आ गया है। और तभी सी भीड़ने लगती है और इसी मौके का फायदा उठा के वो अधिकारी यूरी की गर्दन के नीचे तलवार रख देता है और कहता वहीं पे रुक जाओ। और यून उस आदमी से कहता है तो तुम याकुन जी की माल को मार डालोगे? और ऐसा किया तो याकुन जी तुम्हें मार डालेगा। वो आदमी कहता अपनी बकवास बंद कर, तुम एक खराब माल हो जो भागने की कोशिश कर रहा था और इसलिए मैं इस लड़की को मार डालूंगा और इस तरह मारूंगा के हवा के लोगों के लिए ये एक मिसाल बने कि हमारी चंगुल से भागना इतना आसान नहीं होता। और यून मन में सोच रहा होता कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास पटाखे हैं, मैं जल्दी से ऊपर जाकर पायरेट्स को सिग्नल दे दूं। नहीं,
ऐसे तो यूरी और योना खतरे में आ जाएगी और अगर मुझे ऊपर पकड़ लिया तो अब हम यहाँ पे फंस गए, हम क्या करें। और यून अपने आप से कह रहा नहीं यून सोच सोच। और तभी यून को एक आइडिया आता और कहता है नहीं ये मुझे करना ही होगा। और उस आदमी से कहता है मैंने उन्हें अपनी मदद करने के लिए डराया था, इन दोनों का इन सब से कोई लेना देना नहीं है, तो उन्हें जाने दो। और तभी वो पीछे पड़ा अधिकारी कहता है तो तुम एक लड़का हो। यून आगे उसे कहता है मैं असल में एक पायलट हूँ, मैं इस शिप में एक जासूस बन के आया हूँ। और वो आदमी कहता है एक पायलट। और यून का इतना सब बोलने के बाद वो दूसरा अधिकारी यून को मारने लगता और पीटने लगता है। और यून कहता है रुक जाओ, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। मैंने ऊपर शिप पे गोला बारूद लगा रखा है, अगर मैंने उन्हें नहीं रोका तो वो फट जाएंगे और पूरी शिप समुद्र में डूब जाएगी। वो आदमी कहता है झूठ, ऐसा कुछ भी ऊपर नहीं है। यून कहता है बिल्कुल है, मैं जानता हूँ वो कहाँ पे है। और यून मन में कह रहा होता है मैं बिना लड़े हार नहीं मानने वाला, अगर मैं ऊपर चला गया और सिंहा ने मुझे देख लिया तो हम बच जाएंगे। और वो आदमी दूसरे आदमी से कहता है तो अब हम क्या करें। और वो दूसरा अधिकारी कहता है ठीक है तुम इन दोनों लड़कियों को नीचे ले जाओ और मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ, और ऊपर बारूद हो या ना हो मैं इसका सर काट के इसके सर को इसके दोस्तों के पास पहुंचा दूंगा। और योना यून को बचाने जाती है लेकिन वो अधिकारी उसे पकड़ लेता है और वो अधिकारी योना को उठा के फेंक देता है। और गैस योना को तीर धनुष मिल जाता है और इसे लेके वो यून को बचाने चली जाती है। और उस अधिकारी को यूरी पीछे से अटैक करके बेहोश कर देती है। फिर नेक्स्ट में उन सभी अधिकारियों को दिखाया जाता है और वो अधिकारी यून से पूछ रहे थे कहाँ पे गोला बारूद है। और यून कहता नहीं जी हाँ मुझे यहाँ से नहीं देख पाएगा, मुझे इसके लिए वहाँ पे आगे जाना होगा खुली जगह पे। और तभी वो अधिकारी यून के ऊपर अपनी तलवार रख देते और कहते हैं मुझे पता था तू झूठ बोल रहा है, यहाँ पे कोई गोला बारूद नहीं है और अब मैं तेरा सर काट के तेरे दोस्तों के पास पहुंचा दूंगा। और तभी योना अपनी तीर से हमला कर देती है। योना उन अधिकारियों से कहती है यून से दूर हटो वरना मार डालूंगी। और वो अधिकारी कहता है तू हमें मारेगी, क्या तेरे में हमें मारने की हिम्मत है। और गाइस योना की आंखों में किसी को भी मारने की हिम्मत होती है और उन सभी अधिकारी की ये देख के उन सभी की फटने लगती है। और यून योना से कहता है जल्दी से मेरी बेल्ट में से फटाका निकालो और सिग्नल दो। और योना धनुष को फेंक के यून की तरफ भागने लगती है और उसकी बेल्ट में से फटाका निकाल लेती है और जल्दी से उसे लाल टेंट की तरफ ले जाती है और जला देती है। और वो फटाका आसमान में जाके फूटता है और सिंहा ने ये देख लिया होता है। तो गाइस यहाँ पे होता है ये एपिसोड खत्म। एक्सप्लेन वीडियो अच्छा लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और आगे आने वाले एपिसोड में और मजा आने वाला है। तो एनिमे आर्मी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।